हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न जर्मन थ्रू हिंदी। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले दोनों वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले जाकर के वो दोनों वीडियोस देखिए। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है नाउन्स एंड जेंडर, यानी सब्सटेंसिव und Geschlecht। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन एक ऐसा शब्द है जो कि किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी चीज या किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। zum Beispiel मतलब फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट, थॉमस, ये व्यक्ति के नाम है तो ये एक नाउन हुआ। बर्लिन जो कि एक शहर का नाम है, ये भी एक नाउन हुआ। दी शूले यानी द स्कूल, ये भी एक नाउन हुआ क्योंकि ये एक जगह का नाम है। जर्मन लैंग्वेज में हर एक नाउन को और हर एक नाम को कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। जैसे देर मान, यहाँ पे देखिए एम कैपिटल है, मान का मतलब आदमी। देर फॉगल, इसको वोगल नहीं बोलेंगे, इसको फॉगल बोलेंगे। जैसे फोक्सवागन में फ बोलते हैं वी को, वैसे ही फोगल बोलेंगे। फोगल का मतलब है पंछी। सभी जर्मन नाउन्स तीन कैटेगरीज के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन या नॉइटर। जर्मन नाउन्स की जो जेंडर्स होते हैं ये ग्रामेटिकल होते हैं, न कि बायोलॉजिकल। जैसे इंग्लिश में बायोलॉजिकल नाउन्स होते हैं, वैसे जर्मन लैंग्वेज में ग्रामेटिकल नाउन्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्द या कंसेप्ट इंग्लिश में न्यूट्रल हो सकता है, इंग्लिश में न्यूट्रल है, वो हो सकता है कि जर्मन लैंग्वेज में मैस्कुलिन, फेमिनिन या नॉइटर भी हो सकता है। जैसे छोटी बच्ची अगर हो तो उसको जर्मन लैंग्वेज में दास मेडशन बोलते हैं। और ये जो आर्टिकल्स होते हैं देर, दी, दास, ये किसी नाउन के पहले लगाते हैं। जैसे आपने सुना होगा फोक्सवागन का दास ऑटो। दास ऑटो का मतलब द कार। अगर मैस्कुलिन नाउन है तो उसके लिए देर यूज करेंगे, फेमिनिन नाउन है तो दी यूज करेंगे, न्यूट्रल या नॉइटर नाउन है तो उसके लिए दास यूज करेंगे, और अगर प्लूरल फॉर्म है तो उसके लिए दी का यूज करेंगे। ये वैसा ही है जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में द का यूज करते हैं, जैसे द कार, वैसे ही इंग्लिश में बोलेंगे, सॉरी वैसे ही जर्मन लैंग्वेज में बोलेंगे दास ऑटो। इंग्लिश में ये सब, इंग्लिश में जैसे हम सभी नाउन्स के लिए द का यूज करते हैं, जर्मन लैंग्वेज में हमें उस नाउन के जेंडर के हिसाब से देयर, दी या दास का यूज करना है। जर्मन आर्टिकल्स की जो, जर्मन लैंग्वेज की जो आर्टिकल्स हैं जैसे देयर, दी, दास, इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इन जेंडर्स को हमें सिंपली मेमोराइज ही करना पड़ता है। इनके कई सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन उन पैटर्न्स में भी कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में या आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं मैस्कुलिन नाउन्स कौन से होते हैं। नाउन्स के कुछ एक ग्रुप्स होते हैं जो अक्सर या हमेशा ही मैस्कुलिन होते हैं। जैसे डेज ऑफ द वीक, यानी सप्ताह के जो दिन होते हैं वो जर्मन लैंग्वेज में हमेशा मैस्कुलिन होते हैं। सप्ताह के दिन यानी डेज ऑफ द वीक को जर्मन लैंग्वेज में दी वोखेन टागे बोलते हैं। वोखे का मतलब वीक और टागे मतलब डेज, और चूंकि वोखेन टागे एक प्लूरल है इसके लिए हमने यहाँ पे दी यूज किया है। जो सप्ताह के जो दिन होते हैं उनके लिए हम देर का यूज करते हैं क्योंकि वो हमेशा मैस्कुलिन होते हैं। जैसे देर मोन्टाग, मोन्टाग मतलब मंडे, तो द मंडे को हम देर मोन्टाग बोलेंगे। ऐसे ही ट्यूसडे को डीन्सटाग, वेनसडे को मिटवॉक। जो मंथ्स होते हैं यानी कि जो महीनों के जो दिन होते हैं जिनको जर्मन लैंग्वेज में दी मोनाटे बोलते हैं, दी मंथ यानी दी मोनाटे, ये भी मैस्कुलिन होते हैं। जैसे जनवरी को देर जनवार, अक्टूबर को देर अक्टूबर बोलते हैं। ये इनके लिए हम देर का यूज करते हैं, यानी कि हर एक महीने के लिए हम देर का यूज करेंगे क्योंकि ये एक मैस्कुलिन नाउन है। ऐसे ही जो सीजन्स होते हैं यानी दी यारेस जाइंटन, यार मतलब
JAHR, इसको यार बोलते हैं, यानी कि ईयर, और साइटन मतलब समय, और दी सीजन्स को हम जर्मन लैंग्वेज में दी यारेज़ाइटेन बोलते हैं। जैसे समर को देर समर, विंटर को देर विंटर। उसके अलावा जो कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, या जो जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन्हें हम जर्मन लैंग्वेज में दी हिमेल रिश्टुंगन बोलते हैं। हिमेल मतलब आकाश और रिश्टुंगन मतलब दिशाएं। तो ये जो डायरेक्शंस होती हैं इन्हें जर्मन लैंग्वेज में दी हिमेल रिश्टुंगन बोलते हैं। और इनको इन सभी इंडिविजुअल डायरेक्शंस के लिए हम देर का यूज करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शंस भी मैस्कुलिन नाउंस होते हैं। जैसे नॉर्थ को देर नॉर्ड या देर नॉर्डन बोलेंगे, साउथ को देर सूड या देर सूडन बोलेंगे। उसके अलावा अक्सर जर्मन लैंग्वेज में जो वर्ड्स EL, EN, IG, ICH, LING या ER से एंड होते हैं, वो अक्सर मैस्कुलिन होते हैं, लेकिन उनमें भी कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं। ये एक पैटर्न है जो कि सिंपली हमें याद करना पड़ेगा। जैसे देर श्लूसेल, श्लूसेल का मतलब चाबी, ये एक मैस्कुलिन नाउन है, इसलिए इसको हम देर यूज करेंगे और देर श्लूसेल बोलेंगे। देर बोर्डन मतलब देर बोर्डन का मतलब होता है फर्श, और बोर्डन एक मैस्कुलिन नाउन है, तो इसके लिए देर का यूज करेंगे। देर होनिक मतलब शहद ये एक मैस्कुलिन नाउन है, इसलिए हम इसको देर का यूज करेंगे। अब यहां पे देखिए, ये हमारा एक पहला एक्सेप्शन आ गया, दी गाबेल मतलब जैसे हम छुरी कांटे से खाते हैं तो उसमें जो कांटा होता है फॉर्क, उसको जर्मन लैंग्वेज में गाबेल बोलते हैं, और ये एक फेमिनिन नाउन है, इसलिए ये एक एक्सेप्शन है। क्योंकि अक्सर जर्मन लैंग्वेज में जो EL से वर्ड एंड हो रहा है वो मैस्कुलिन होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है। ये जो गाबेल है ये एक फेमिनिन नाउन है, इसलिए इसको दी गाबेल बोलेंगे। ऐसे ही दस सिमर, वैसे अक्सर जर्मन लैंग्वेज में जो नाउन्स ER से एंड होते हैं वो अक्सर मैस्कुलिन होते हैं, लेकिन उसमें भी ये आप देखेंगे कि कुछ है कि ये एक्सेप्शंस हैं। जैसे दस सिमर का मतलब होता है रूम, ये एक नॉइटर नाउन है, इसलिए इसको 10 सिमर बोलेंगे। ऐसे ही 10 फेंस्टर यानी कि द विंडो, 10 वेटर यानी कि मौसम, ये नॉइटर नाउन्स हैं, इसलिए इनके लिए हमने 10 का यूज किया है। आइए अब देखते हैं कौन से नाउन्स होते हैं जो कि फेमिनिन होते हैं। नाउन्स के कुछ एक ग्रुप्स अक्सर फेमिनिन होते हैं, जैसे कि पेड़ों के कुछ एक पेड़ों के नाम या फूलों के नाम, जैसे दी पाम ट्री, दी रोज यानी कि रोज का फूल, ये सब अक्सर फेमिनिन होते हैं। उसके अलावा जो नाउन्स AGE, EI, HEIT, KEIT, शाफ्ट, UNG, IK, EON, TA, ये A अमलाउट है, TAT, URIN, IE, ये अक्सर हमेशा ही फेमिनिन होते हैं। जैसे दी म्यूजिक, दी लिटरेचर, ये अक्सर फेमिनिन होते हैं, तो इसके लिए हम इसमें दी का यूज करते हैं। उसके अलावा जो नाउन्स E से एंड हो रहे हैं ये भी अक्सर फेमिनिन होते हैं, लेकिन इनमें भी कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो कि सिंपली हमें याद करने होंगे। जैसे देर युंगे का मतलब होता है लड़का, लेकिन ये एक मैस्कुलिन नाउन है, तो इसके लिए इसको हम देर युंगे बोलेंगे, दी युंगे नहीं बोलेंगे, देर युंगे बोलेंगे, ये एक एक्सेप्शन है। ऐसे ही देर लोवे मतलब लॉयन, ये एक मैस्कुलिन नाउन है, तो इसके लिए इसको हम देर यूज करेंगे, इसको दी लोवे नहीं बोलेंगे, इसको देर लोवे बोलेंगे।
उसके अलावा जो वर्ड्स अक्सर ई से एंड हो रहे हैं वो मोस्टली फेमिनिन होते हैं, जो हमें सिंपली याद करने पड़ेंगे। अब देखते हैं नॉइटर जेंडर, यानी कि जिसके लिए हम दास का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, दास ऑटो। कुछ एक ग्रुप्स होते हैं नाउन्स के जो अक्सर नॉइटर होते हैं, जैसे कि जो वर्ड्स जीई से शुरू होते हैं और ई से एंड होते हैं, और उसके अलावा जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, या बहुत ही छोटे जो जानवर होते हैं उनके लिए, ज्यादातर मेटल्स के लिए, कई सारे एनिमल्स के लिए, कई सारे शहरों के लिए और देशों के लिए भी हम अक्सर नॉइटर जेंडर का यूज करते हैं, यानी कि उनके लिए हम दास आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे दस गिवेरबे, दस गिवेरबे का मतलब ट्रेड, दस किंड, किंड का मतलब बच्चा, तो इसके लिए हम दास का यूज करेंगे क्योंकि ये एक नॉइटर नाउन है। ऐसे ही दस मेडशन, मेडशन एक छोटी बच्ची को कहते हैं। दस गोल्ड, गोल्ड का मतलब जैसे इंग्लिश में गोल्ड होता है वैसे ही जर्मन लैंग्वेज में भी हम उसको गोल्ड ही बोलते हैं, और ये चूंकि एक मेटल है तो इसके लिए हम इसे दस गोल्ड बोलेंगे। ये एक नॉइटर नाउन है, इसके लिए हम इसे 10 गोल्ड बोलेंगे। ऐसे ही 10 फैड, फैड का मतलब होता है घोड़ा, और चूंकि ये एक नॉइटर जेंडर है, नॉइटर नाउन है, इसके लिए हम इसे 10 फैड बोलेंगे। ऐसे ही 10 श्वाइन, श्वाइन का मतलब पिग यानी सुअर होता है। 10 वीन, वीन वियना जो शहर है, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वियना, उसको जर्मन लैंग्वेज में वीन बोलते हैं, और ये चूंकि एक सिटी का नाम है इसलिए इसको नॉइटर जेंडर, नॉइटर नाउन की तरह यूज करेंगे, इसलिए हम इसको 10 वीन बोलेंगे। उसके अलावा जो नाउन्स TUM, MENT, IUM या UM से एंड हो रहे होते हैं वो अक्सर नॉइटर होते हैं। जैसे 10 म्यूजियम या 10 इंस्ट्रूमेंट, ये नॉइटर नाउन है, इसके लिए हम इसको 10 यूज करेंगे। उसके अलावा जो नाउन्स इंफिनिटिव से बनते हैं, जैसे कि 10 हॉर्न, हॉर्न का मतलब सुनना या हियरिंग। 10 गेबन मतलब गिविंग, यानी कि कुछ एक चीज देना। तो इसको जब हम एज अ नाउन यूज करेंगे, एज अ नाउन यूज करेंगे तो उसके लिए हम हमेशा 10 यूज करेंगे क्योंकि ये नॉइटर जेंडर होता है, नॉइटर नाउन होता है। उसके अलावा जो डिमिनुटिव एंडिंग्स होती हैं नाउन्स की, डिमिनुटिव मतलब कि किसी चीज को बहुत छोटा दर्शाना, कि जैसे वो चीज बहुत छोटी है, उसके लिए हम हमेशा 10 का यूज करेंगे क्योंकि ऐसे नाउन्स हमेशा नॉइटर होते हैं। जैसे 10 मेडशन, कभी भी एंड में अगर शेन आ रहा है तो इसका मतलब उसको हम छोटा दिखा रहे हैं, तो 10 मेडशन का मतलब होता है छोटी बच्ची, और इसके लिए हम इसे 10 मेडशन बोलेंगे, 10 मतलब नॉइटर। ऐसे ही 10 फोगेलाइन, फोगेल का मतलब चिड़िया होता है, और अगर उसमें हमने ये डिमिनुटिव एंडिंग लगा दी यानी EIN लगा दिया तो इसका मतलब है कि हम ये दर्शा रहे हैं कि ये एक छोटी चिड़िया है। तो इस तरीके की जो डिमिनुटिव एंडिंग्स होती हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं किसी चीज को छोटी उम्र का या छोटे साइज का दिखाने के लिए, तो उसके लिए हम हमेशा 10 का यूज करेंगे। 10 मेडशन मतलब छोटी लड़की, छोटी बच्ची। 10 फोगेलाइन मतलब एक छोटी सी चिड़िया। अब हम देखते हैं कि जर्मन लैंग्वेज में प्लूरल्स को, यानी मेयरजाल, मेयर का मतलब मोर, जाल का मतलब काउंट, यानी मेयरजाल यानी कि एक से ज्यादा संख्या वाली चीजों को हम जर्मन लैंग्वेज में कैसे उनके लिए हम आर्टिकल्स यूज करते हैं या कैसे हम जर्मन में प्लूरल्स बनाते हैं। इंग्लिश में अक्सर हमने देखा होगा कि किसी भी वर्ड के एंड में हम एस या ईएस लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे बस को बसेस बोल देंगे, कार को कार्स बोल देंगे। जर्मन लैंग्वेज में जब हमें सिंगुलर को प्लूरल बनाना होता है तो उसके लिए
वैसे तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन दो बेसिक रूल्स हैं जो अक्सर प्लूरल नाउन्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। जो मैस्कुलिन या नॉइटर नाउन्स होते हैं उनके आखिरी में हम कई बार ई लगा देते हैं, या अगर उन वर्ड में ऑलरेडी ई होता है तो हम उसमें कोई एंडिंग नहीं चेंज करते। जैसे देर वागन, जो इसका मतलब होता है द कार या द व्हीकल, इसको अगर हमने प्लूरल बनाना है तो इसको हम दी वागन बोलेंगे। इसमें यहाँ पे देखिए सिर्फ जो आर्टिकल है वो चेंज हुआ है। देर वागन जो सिंगुलर था वो प्लूरल में दी वागन हो गया है, तो इसमें सिर्फ आर्टिकल चेंज हुआ है, जो नाउन है वो बिल्कुल वैसा का वैसा है, क्योंकि इसके आखिरी में ऑलरेडी ई एन है। ऐसे ही देर टाग मतलब दिन, देर टाग यानी द डे को अगर हमने द डेज में कन्वर्ट करना होगा, यानी इसका प्लूरल अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले तो देर की जगह दी आ जाएगा और टाग के आखिरी में ई लग जाएगा, तो देर टाग जो है वो दी टागे बन जाएगा। ऐसे ही एक और फॉर्म होता है देर एप्पल। एप्पल मतलब सेब यानी एप्पल। देर एप्पल को अगर हमने प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो ये देर का दी हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल में जो आर्टिकल यूज होता है वो होता है दी। एक तो ये चेंज होगा, और जो एप्पल है वो एप्पल बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ए उमलाउट है तो इसको हम ए प्रोनाउंस करेंगे। जो एप्पल है उसमें हम आ बोलेंगे क्योंकि ये विदाउट उमलाउट है, और जो एप्पल है इसमें ए उमलाउट है तो इसके लिए हम इसको एप्पल बोलेंगे, दी एप्पल। देर एप्पल जो सिंगुलर है और दी एप्पल जो प्लूरल है। उसके अलावा कुछ जो मैस्कुलिन नाउन्स होते हैं जो कि ई में एंड हो रहे होते हैं, जिनके आखिरी में ई अल्फाबेट होता है, या जो फेमिनिन नाउन्स होते हैं उनको हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एन ऐड कर देते हैं। और अगर किसी फेमिनिन नाम के या किसी मैस्कुलिन नाउन के आखिरी में अगर ऑलरेडी ई है तो उसमें हम ई एन की जगह सिर्फ एन लगा देते हैं। जैसे दी ब्लूमे, ब्लूमे मतलब फूल, दी ब्लूमे का प्लूरल फॉर्म हो जाता है दी ब्लूमेन। इसमें हमने सिर्फ आखिरी में एन लगाया है क्योंकि इसके आखिरी में ऑलरेडी एक ई लगा हुआ था, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने सिर्फ आखिरी में एक एन लगाया है। इसलिए जो दी ब्लूमे सिंगुलर था वो अब प्लूरल फॉर्म में दी ब्लूमेन हो गया है। ऐसे ही देर नामे के आखिरी में ऑलरेडी ई था तो इसके लिए हमने आखिरी में सिर्फ एन लगा दिया, तो ये जो देर नामे सिंगुलर था ये अब प्लूरल फॉर्म में दी नामेन बन गया है। ऐसे ही हम जो एस प्लूरल सफिक्स है वो हम उन वर्ड्स के लिए यूज करते हैं जो कि वर्ड्स दूसरी लैंग्वेजेस से आते हैं। जैसे जर्मन लैंग्वेज में कई सारे वर्ड्स इंग्लिश, फ्रेंच या डच लैंग्वेज से आते हैं, या अगर हम कोई एब्रिविएशन यूज करते हैं उनके लिए भी हम आखिरी में एस लगा देते हैं। और ऐसे ही जो लोगों के जो नाम होते हैं, नेम्स ऑफ पीपल, उनका भी अगर हमने प्लूरल बनाना हो तो उसमें भी हम आखिरी में एस लगा देंगे। जैसे ये सब दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ये ओरिजिनली जर्मन लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं थे, तो इसलिए इनका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम इसमें सिर्फ एक तो आर्टिकल चेंज कर देंगे। जैसे देर दी दास की जगह सिर्फ दी आएगा क्योंकि दी प्लूरल होता है, और उसके बाद में आखिरी में सिर्फ एस लग जाएगा। जैसे देर पार्क जो एक सिंगुलर पार्क है उसका हमने अगर प्लूरल बनाना है तो दी पार्क्स एक प्लूरल है। ऐसे ही दस मीन्यू यानी कि जो मीनू कार्ड होता है, 10 मीनू, उसका अगर हमने प्लूरल बनाना है तो दी मेन्यूज। ऐसे ही दी कैमरा मतलब जो कैमरा जो हम यूज करते हैं फोटोशूट के लिए, उसका स्पेलिंग जर्मन लैंग्वेज में ऐसे होती है, कैसे होता है जर्मन लैंग्वेज में। दी कैमराज।
उसके अलावा एक और तरीके से हम प्लूरल जर्मन लैंग्वेज में बना सकते हैं, उसमें हम उमलाउट भी ऐड कर सकते हैं और आखिरी में ई आर ऐड कर सकते हैं उस नाउन के एंड में। जैसे दास किंड, किंड का मतलब होता है बच्चा, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। दास किंड। अब किंड एक नॉइटर नाउन है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म में ये दास किंड होगा। इसी सिंगुलर दास किंड को अगर हमने प्लूरल बनाना है तो सबसे पहले तो दास की जगह दी आ जाएगा और किंड के आखिरी में ई आर आ जाएगा, दी किंडर। ऐसे ही दास बुख, बुख मतलब बुक या किताब, ये एक नॉइटर जेंडर है, नॉइटर नाउन है। तो इसके लिए हम इसको सिंगुलर फॉर्म में अगर बोलना होगा तो दास बुख बोलेंगे, और अगर प्लूरल फॉर्म में हमने बोलना होगा तो दी बूशर, दी बूशर, द बुक्स। यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। बुक को हमने दास बुख बोला है और द बुक्स यानी प्लूरल फॉर्म में हमने इसको दी बूशर बोला है। अब आखिरी टॉपिक जो है वो है कंपाउंड नाउन्स, यानी zusammengesetzte Substantiv। zusammen यानी टुगेदर, एक साथ आने वाले। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं कि जैसे कई बार जर्मन लैंग्वेज में आप देखेंगे कि कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि 2 या 3 छोटे छोटे वर्ड्स को मिला करके बनते हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। ये जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो 2-3 वर्ड्स को मिला करके बनते हैं, ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स या प्रीपोजिशंस भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो आखिरी एलिमेंट है, जो आखिरी वर्ड है, वो एक नाउन होना चाहिए और उसी आखिरी नाउन के बेसिस पे ही हम इन कंपाउंड नाउन्स का जेंडर पता करते हैं। एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे स्नेल का मतलब होता है तेज या फास्ट, और ट्रेन को स्नेल, जर्मन लैंग्वेज में स्नेल का मतलब होता है फास्ट यानी तेज, और ट्रेन को जर्मन लैंग्वेज में देर सूक बोलते हैं, देर सूक। ऐसे ही इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर के जो वर्ड बनता है वो हो गया स्नेल और सूक यानी तेज चलने वाली ट्रेन। अब यहाँ पे नाउन जो है वो है जूक, सूक, वो एक ट्रेन है, इसलिए वो एक नाउन है, और इसका जो आर्टिकल है वो होता है देर। तो इन दोनों वर्ड्स को मिला करके जो वर्ड बना है, स्नेल और सूक को मिला करके जो वर्ड बना है देर स्नेल सूक यानी कि तेज चलने वाली ट्रेन, इसका जेंडर हमने कैसे पता किया, हमने इसका आर्टिकल कैसे पता किया कि ये जो आखिरी एलिमेंट है इस वर्ड में जो सूक है, उसका जो जेंडर है वो है देर, उसका जो आर्टिकल है वो है देर, इसलिए इसके शुरुआत में देर आर्टिकल ही आएगा, देर स्नेल सूक। ऐसे ही और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं जो कि 2-3 वर्ड्स को मिलाकर के बनते हैं। क्रांक का मतलब होता है सिक पर्सन, बीमार पर्सन, और वागन का मतलब होता है गाड़ी। तो बीमार की गाड़ी या क्रांकेन वागन, उसका मतलब हो गया एम्बुलेंस। ऐसे ही क्रांकेन ब्रूडर, क्रांकेन श्वेस्टर ये भी होता है, सॉरी क्रांकेन फ्लैगर होता है, क्रांकेन ब्रूडर नहीं होता, क्रांकेन श्वेस्टर होता है। क्रांकेन श्वेस्टर मतलब नर्स। अब इसको मैंने पता कैसे लगाया कि ये क्रांकेन श्वेस्टर का मतलब नर्स है। क्रांक मतलब बीमार, श्वेस्टर का मतलब सिस्टर, क्रांकेन श्वेस्टर मतलब नर्स। ऐसे ही हाउस का मतलब होता है घर, और बीमार का घर यानी हॉस्पिटल को जर्मन लैंग्वेज में क्रांकेन हाउस बोलते हैं, दस क्रांकेन हाउस। ऐसे ही कई सारे वर्ड्स जर्मन लैंग्वेज में होते हैं जो कि कई सारे 2-3 वर्ड्स को मिला करके बनते हैं, उनको हम कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे दी श्वेस्टर होता है यानी कि द सिस्टर, तो श्वेस्टर का जो आर्टिकल है वो है दी। तो अब ये जो बड़ा वर्ड जो बन गया दी क्रांकेन श्वेस्टर यानी बीमार लोगों की सिस्टर यानी नर्स, तो वो बन गई दी क्रांकेन श्वेस्टर। ऐसे ही हाउस जो होता है उसका जो आर्टिकल होता है वो होता है दास,
क्योंकि हाउस एक नॉइटर नाउन है। तो ऐसे ही बीमार लोगों का हाउस वो हो गया das Krankenhaus, यानी कि द हॉस्पिटल। ऐसे ही वागन का जो आर्टिकल है ये है देर वागन, तो देर Krankenwagen, यानी बीमार लोगों की गाड़ी, यानी एम्बुलेंस। सो der Krankenwagen, die Krankenschwester, das Krankenhaus und so weiter। ये und so weiter जो यहाँ पे लिखा हुआ है USW से und so weiter। und so weiter का मतलब जैसे हम इंग्लिश में एटसेट्रा यूज करते हैं या हिंदी में वगैरह वगैरह यूज करते हैं, ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में, सॉरी ऐसे ही जर्मन लैंग्वेज में हम und so weiter यूज करते हैं। इसके लिए इसको USW से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब समय आ गया आपसे अलविदा लेने का। अब मैं हर वीकेंड पे कोशिश करूंगा कि एक वीडियो अपलोड कर सकूं। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विलन दांक। चीयर्स।